बैठक खत्म हो चुकी है, इसके बारे में बताएं जी। असल में ये जो बैठक थी, ये ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस ये बनाने का काम पिछले साल हुआ था और इसका इनिशिएटिव स्टालिन साहब ने लिया था, जो कि मुख्यमंत्री, लेकिन इसके अंदर जो सोशल जस्टिस के तमाम सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इस पूरी जो है इनिशिएटिव के अंदर शामिल थे। तो ये अकेला कोई पॉलिटिकल इनिशिएटिव नहीं था, ये सोशल मूवमेंट्स का एक इनिशिएटिव था। ये सबसे पहली बात है जो जरूरी है को जानना। कॉन्फ्रेंस हुई अभी, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई, मैं बस केवल उनको फ्लैग करना चाहता हूँ। उसमें जो बात स्टालिन जी ने कही कि हम लोग जो इकट्ठे हुए, हम मकसद है नई पीढ़ी को सोशल जस्टिस के बारे में, संघवाद के बारे में, राज्यों की स्वायत्तता के बारे में, धर्मनिरपेक्षता के बारे में, समाजवाद में और बंधुत्व के बारे में बताना। और उन्होंने शुरुआती ऐसा किया कि देखिए हमारे जो विचारधारा है, उस विचारधारा में पेरियार जी हैं, उसके अंदर ज्योति राव फुले जी हैं और उसके साथ में बाबा साहब अम्बेडकर हैं। तो उन्होंने कहा कि अब हम लोगों को नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए स्टडी करने पड़ेंगे। ये एक कॉन्क्रीट बात है, इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ। वहां पर जो है तेजस्वी जी ने कहा कि इस समय जो बीजेपी की पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, ध्रुवीकरण की जो पॉलिटिक्स, अगर उससे मुकाबला करना है तो यही एक तरीका हो सकता है कि सोशल जस्टिस की फोर्सेस सब इकट्ठे हों, और वो उसका सबसे सर्वोत्तम तरीका है उनसे लड़ने का, और अपने अहम को लोगों को त्याग देना चाहिए, इस तरीके की उन्होंने अपील करने का काम। इसके साथ में जो अशोक गहलोत, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा कि ये जरूरी ये है कि जो 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 जाति जनगणना का जो मुद्दा है, उस मुद्दे के ऊपर पूरे अपोजिशन पार्टीज की जो सरकारें हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए और उनको मिलकर के दबाव डालना चाहिए केंद्र सरकार के ऊपर, ताकि इस मुद्दे को हम जो है आगे ले जाने का काम कर सकें। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी का जो सवाल है, सामाजिक सुरक्षा वाला जो सवाल है, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो लोग थे उन्होंने तो ये कहा कि सीधे सीधे मतलब ये मंझा जैसे जो लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई अगर कास्ट जो है सेंसस नहीं होता है, जाति जनगणना नहीं होती है, तो आम जनगणना का बहिष्कार करने के बारे में भी हमको गंभीरता से विचार करने का करना चाहिए। और जो डेरेक ओरान है टीएमसी की तरफ से आए, उन्होंने भी अपोजिशन यूनिटी की बात की, उन्होंने भी सोशल जस्टिस के फोर्सेस को इकट्ठा होने की बात की, और उन्होंने कहा कि हम ये उम्मीद कर रहे थे कि इस बार जो है इसमें बीजेडी भी आएगा, वाईएसआर भी आएंगे, और वो भी नहीं आए, और शिवसेना भी इसके अंदर नहीं आए, लेकिन बाकी सभी पार्टियां जो है वहां पर मौजूद थी। और जो संजय सिंह थे, संजय सिंह ने बोला कि जो पूरी व्यवस्था की, वर्णवाद की जो पूरी व्यवस्था है, उसको एक तरीके से रिस्ट्रेंथन करने का काम जो है किया जा रहा है इस पूरी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये खुल करके उन्होंने बोला। और वहां पर एक बात ये हुई, जो कॉमन कंसेंसस जो सेंसस था, एक लोगों के बीच में एक राय थी, वो ये राय भी ये भी थी कि हम लोगों को जो एक पूरे देश के अंदर एससी के, एसटी के, ओबीसी के तमाम सारे जो रिक्त पद हैं, उनको भरने के बारे में सब लोगों को मिल करके काम करना चाहिए। इसमें हेमंत सोरेन जी का जो वक्तव्य है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि भाई लोग ये कहते हैं हम क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, तो हम इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे सोशल जस्टिस के फोर्सेस वाले, तो हम जो है एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज और महिलाओं के अधिकारों को नहीं बचा पाएंगे। तो उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हम इकट्ठे होने का काम कर रहे हैं, ये सोरेन जी ने कहा। तो इस तरीके से एक पूरी जो बातचीत थी, वो बातचीत का जो मूल था वो ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और उनको फिर से सेंट्रल स्टेज के ऊपर लेकर के आने की जरूरत है। तो ये एक मोटा मोटा जो थीम थी, जो
कल की चर्चा थी उसका मैंने ब्रीफ बताया, क्योंकि कई घंटों तक पूरा कॉन्फ्रेंस चला, तो मतलब बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन ये बहुत कम समय का शो है, इसलिए मैंने इसको संक्षिप्त में नहीं रखा है। जी अमरीश।